ये गोपी जो है भगवान से कहती है, ए लाला, ए लाला। बोले हाँ, मैंने न गोबर की हेल ज्यादा भर ली है, न कि तू सहारो दे दे, न को उठवा दे तो बड़ी कृपा। भगवान ने कही सहारो दे दे, तैने का मुँह तो पूछ के भरी का है? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर भरोसा बहुत है। तो सोई भगवान भरोसे में तो फंसते हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ तोड़ सकता हूं, पर भरोसे को नहीं तोड़ सकता। अगर कोई मुंह पे भरोसा करे और फिर प्यारियों एक बार के लिए कोई हड्डी टूट जाए तो जुड़ जाएगी, पर भरोसा टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर मैं तेरी गोबर की हेल तो उठवा दूंगा, पर बदले में क्या देगी? तो गोपी कहती है माखन को लौना आज को ताजो ताजो। अच्छा, माखन का अर्थ तो मैंने बताया था, माखन होता है चिकना, और चिकने को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, और स्नेह को हम लोग प्रेम कहते हैं। तो भगवान प्रेम के बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना? भगवान कुछ भी तैयार हो जाते हैं करने को प्रेम के कारण। और वैसे उन्हें पे कोई कजू करवा ले हैं? जब राम जी खेल रहे थे बच्चों के साथ में, तो कौशल्या मैया ने दशरथ जी से कहा कि जरा बुला लाओ, खेल रहे होंगे उधर बाहर। तो भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी नहीं, राजा बुला रहा है, राजा। भगवान कहते हैं हम तो राजाओं के राजा, हम कौन राजा की बात मानेंगे हैं? तो दशरथ जी ने आकर कौशल्या का बोले, कौशल्या से कहा कि हम तो खूब हार गए, बुलाया कि वो नहीं आ रहे। बोले तुम यहाँ बैठो, हम जा रहे। और जैसे कौशल्या गई, क्योंकि कौशल्या राजा के रूप में ना गई, कौशल्या प्रेम के रूप में गई है। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमके प्रभु चलई पराई। यहाँ गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि कौशल्या ने बुलाया, कि महारानी ने बुलाया, राजा ने, रानी ने नहीं, बस कौशल्या गई और कहना भी नहीं पड़ा। क्योंकि प्रेम जब जाता है तो कहना नहीं पड़ता, अपने आप भगवान चले आते हैं। ये महादेव का वचन है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम से प्राप्त होते हैं भगवान। ये शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने ये जाना है, मैंने पहचाना है, मेरा ये अनुभव है। तो प्रेम के कारण भगवान जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। बोले ठीक है, मैं माखन के लौना पे तेरी हेल उठवा देता हूं। तो माखन के लौना पे हेल उठवा रहे आज भगवान। एक हेल पटक आई, दोबारा फिर भरन लगी। भगवान बोले देख अब तू मेरा हिसाब किताब कर दे, तू अपना डांटती रहियो, भरती रहियो, एक ते ज्यादा भर गई, सो मैंने उठवा दी। तो गोपी बोली मैं एक हिले पटक के घर गई तो मेरी सास बहुत कुटांट है, मुझे मारते 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 मेरी बार उड़ जाएंगे, खोपड़ी पे देता ना मारेगी वो। बोले तो बोले सवर गोबर पटक के जाना पड़ेगा। तो बोले तेरे सवरे गोबर उठवाऊं और एक लौना में? सो गोपी ने और लालच दे दो। आहा, जो सारे जगत को खिलाता है वो एक माखन के लौना पे लालच में आया है। इसे प्रेम की का लीला कहते हैं भगवान की। जो सारे जगत को खिलाता है, सारे जगत का पालन करने वाला है, और वह लालच दे रही है, वो लालच में आई गो मान के ठीक है। तो जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। भगवान बोले जी सौदा तो कहूं तक ठीक है, जहां में कोई घाट हो है। अब वो हेल उठवा जाए। अब गोपी के मन में ये बात आई कि मैंने दर्शन तो कर ले, पर छीके ना देख पाई।
अब छी के कैसे देखूं, नई नई मुलाकात देखूं, मैंने छिया छाई करीबन कनपटी में तो है, स्वभाव का तो पता नहीं है कैसो स्वभाव है का है। कोई ऐसो आइडिया आ जाए, कोई ऐसा तरीका मिले कि वो छीवे को मौका मिल जाए। एक तरीका बाकी आइडिया आयो दिमाग में। बोले लाला एक गड़बड़ी है गई। बोले का? बोले हिसाब किताब कैसे होगो, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। कौन बिना पढ़े लिखो बन्ना गोपी के संग में कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज। वेद की ऋचाएं जिसकी सांसों में चलती हों और जिसके वाहन गरुड़ के पंखों से ध्वनि जो होती है उसमें वेद की ऋचाएं उत्पन्न होती हों, वो का बनेगो? बिना पढ़े लिखो है। बोले सही कह रही गोपी, मैं ना पढ़े तू ना पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होगा? बोले मुँह पे एक आइडिया है। बोले बता। बोले जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगो उतनी गोबर की बिंदी तेरे थूतरे पे लगा दूंगी। हैं? अरे गोपी तेन तो बड़ा बढ़िया उपाय बतायो है, बड़ा आनंद आवेगो। अब गोबर उठवाने लगे भगवान और वो गोपी भगवान के मुंह पे गोबर की बिंदी। सुखदेव जी महाराज इन लीलाओं को उसको सुना रहे हैं जिसकी मृत्यु बहुत निकट है। समझिएगा, अगर ये साधारण बातें होती तो क्या सुखदेव जी जैसे विरक्त हैं और परीक्षित जैसा सम्राट क्या इन बातों को सुनता? लेकिन ये साधारण नहीं है, ये असाधारण बातें हैं। सामान्य नहीं है, ये असामान्य बातें हैं। ये जगत से जगदीश में पहुंचाने वाली बातें हैं। ये ऐश्वर्य से ईश्वर में पहुंचाने वाली बात है। ये अनात्मा से आत्मा में पहुंचाने वाली बात है, साधारण नहीं है। अब गोबर की बिंदी लगाए वो शुरू करे और पूरो मोहड़ो भरेगो। बाके बाद गोबरे पटक के और टकटकी लगाए के भगवान को दर्शन करवे लगी गोपी। भगवान बोले ए गोपी इतना घूर घूर के देख रही है, तुझको पता है कि मेरी माँ कहती है कि मुझे नजर लग जाएगी कोई घूर घूर के देखे तो, ऐसे घूर घूर के मत देखे। गोपी कहती है लाला तो पता है तू इतनो मलूक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं चाहूं तो भी मेरी निगाहें हटती नहीं है, मेरी नजरें हटती नहीं है। बोले अच्छा सही में इतना सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, मैं अभी गया लेकिन मैया दिखाया हूं, क्योंकि मेरी मैया बहुत खुश होगी जब मैं सुंदर लग रहा हूं तो। और भाई पता होता है कि ते मोड़े पे पूरे पे गोबर पोते हो है, मैया खुश है बारी ना है। लेकिन उसे तो लगा गोपी कह रही है तो कोई बात होगी, सोई चल दे मैया के पास। मैया ए मैया, और मैया निकल के आई, पूरे मुंह पे गोबर देखो। बोले आज मुंह पे ते पे गोबर लगा, और पहले तो मुंह धुबो ना सवेरे को, मुंह के बिना धुबे मुंह पे काजर और काजर पे गोबर की बिंदी। कैसो श्रृंगार है वो। ये माताएं है ना ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लिपाई पुताई चलते हैं ना, हैं तो भी पता ना है ने को यदि ऊपर ते बूंद पड़ गई तो सबको सू पड़ा साफ हो जाता है। लेकिन भगवान इतने पे भी सुंदर लग रहे हैं, मोह धुव्यो तक ना, क्योंकि जो अंदर से सुंदर होता है ना, बापे चाहे कछू लपेट दे वो सुंदर ही लगता है। मैया ने लाला के मुँह धोवे के लिए जैसे ही हाथ फेरा आगे बढ़ायो तो लाला ने हाथ पकड़ के कही अरे मैया तेने तो मेरो सवरो हिसाब किताब चौपट कर दो हो तो। अरे जो गोबर ना आए जो माखन के लोन आए, माखन के लोना। बोले माखन के लोना ये तो गोबर है। बोले तो ये तो गोबर दिख रहा हो, मुझे तो जहाँ लोना दिख रहे हैं। फिर पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने वह गोपी को गोबर उठवायो और अब तू यहीं रह, मैं जा रहा हूं। लौट के वह गोपी के पास में आए हैं और अब जो गोपी के साथ जो व्यवहार होगा वो लंबा चलेगा, है ना। अब उस चर्चा को करेंगे कल।
अब हमारे आप लोग ऊपर आ जाओ, हमारे विधायक जी ऊपर आ जाएं, उनका स्वागत कर दो। अब तुम गा लो जो गाना। इतनी लाइन गावे बारी न की बैठी है। हो तेरे नाम की, तेरे नाम की बनाओ, मैं उठा देता हूँ। कौन से थे बनाओगे? पहले से बनाओगे तो तीसरे से बनाओगे। मैं तो नाचूं बीच बाजार में। सभी खड़े हो जाओ। ऐसी हालत हो गई मेरी शामरिया के प्यार में। बाजार में ऐसी पागल हो गई मैं तो सावरिया के प्यार में।
गोपाल कृष्ण भगवान की